अब बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जब फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई जो क्या क्या रेगुलेट करता है, तो पहला ऑप्शन है लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स। उसके बाद है एक ब्रांच का एक्सटेंशन या फिर बैंकों का मर्जर या फिर बैंकों का बंद करना। ये चारों के चारों काम को करता है। तो गांव के लोगों को इसमें से कौन जो है सुविधा जो है लोन देता है, तो सबसे पहले आता है रीजनल रूरल बैंक ये देता है। तो होता है नाबार्ड, नाबार्ड जो आता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो है ये बैंकों को लोन देता है ना कि लोगों को। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक ये भी जो है बैंकों को ही लोन देता है, तो सिर्फ एक वाला ये इसमें आंसर होगा। अरे किसी बैंक यानी कि नॉन बैंकिंग और बैंकिंग जो होते हैं उसमें क्या अंतर है, तो इसमें बी ऑप्शन में कह रहा है कि बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के लिए वित्त संबंधी, तो वही मतलब कि पूरा जितना भी वित्त संबंधी जितना भी काम होता है, जितना भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है, जितना भी पूरा रेंज में कस्टमर का, वो सब देखता है एक बैंक। लेकिन जो नॉन बैंकिंग होते हैं, जो नॉन NBFI होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो है सिर्फ टर्म लोन के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो ये वाला आंसर जो है सही है। ओपन मार्केट पॉलिसी ऑपरेशन जो है वो क्या है, वो एक मॉनेटरी पॉलिसी है यानी मौद्रिक उपाय है। इसका संबंध किसके है, तो मतलब कि अर्थव्यवस्था में कितना मनी, अमाउंट ऑफ मनी जो है इकोनॉमी में कि मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना, वही इसका काम है। कह रहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो क्रेडिट कंट्रोल होता है, जो साख नियंत्रण होता है, उससे कब वो जाके इनफेक्टिव हो जाएगा। तो जब भी कमर्शियल बैंक जो है अपने हिसाब से अपने आप को एक्सपेंड, अपने क्रेडिट और जो लोन देता है उसको एक्सपेंड करने लगे, लोग अपने जिसको मन करे देने लगे या फिर जिसको मन करे नहीं देने लगे, एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करने लगे अपने क्रेडिट को, या फिर कमर्शियल बैंक है वो ना ही तो एक्सपेंड करे और ना ही कॉन्ट्रैक्ट करे, मतलब अपना एक तरीका से समझिए तो मन का मर्जी, तो दोनों के दोनों सत्य है। अपना मन का मर्जी करने लगे तो नहीं ना होगा। पहला में यहाँ पे संकुचन और विस्तार करते हैं, पर विस्तार और संकुचन नहीं करते, तो दोनों भी और कुछ भी अपना मन से करेगा तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो क्रेडिट कंट्रोल था वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। और इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो केंद्रीय बैंक से RBI हो गया वो डिसाइड करता है बैंक रेट, और जितने भी कमर्शियल बैंक रहते हैं वो डिसाइड करते हैं मार्केट रेट। RBI बैंक रेट और कमर्शियल मार्केट जो है वो कमर्शियल बैंक जो है वो मार्केट रेट, यही सही है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों के दोनों जो RBI के द्वारा ही किया जाता है ये गलत है। तो तरह बैंक रेट और मार्केट रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी सिनोनिमस है, ये भी नहीं। बस इसको याद रखना है कि जो RBI करेगा वो करेगा बैंक रेट और ये कमर्शियल बैंक करेंगे मार्केट रेट को। ओपन मार्केट से क्या, खुले बाजार के ऑपरेशन से क्या मतलब है कि सिक्योरिटीज़ का ओपन मार्केट में बाई और सेल जो होता है सिक्योरिटीज़ का ओपन मार्केट में, उसी को कहते हैं खुले ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब भी केंद्रीय बैंक से RBI हो गया वो क्या करेगा, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत सिक्योरिटीज़ को बेचेगा। तो बेचने से क्या होता है, तरलता कम होता है और ख़रीदने से तरलता बढ़ता है। बेचने से तरलता कम होगा और ब्याज दर भी बढ़ जाएगा, ब्याज दर भी बढ़ेगा और तरलता भी कम होगा, तरलता कम और ब्याज दर बढ़ जाता है। कौन से इसमें से जो प्रिंसिपल है जो कि सेंट्रल यानी RBI वही सब नहीं करता है, तो डायरेक्ट बैंकिंग जो पब्लिक के साथ होता है डायरेक्ट बैंकिंग वो नहीं करता है। जो क्रेडिट कंट्रोल होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाना, उसके बाद से प्राइस लेवल में भी स्टेबिलिटी लाना, उसके बाद इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी हाई लेवल पर हो, ये तीनों के तीनों इसका काम है क्रेडिट कंट्रोल का। फिर से देखते हैं, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाना, प्राइस लेवल में स्टेबिलिटी लाना, और उसके बाद से इनकम और एम्प्लॉयमेंट को हाई लेवल पर ले जाना, ये तीनों काम है क्रेडिट कंट्रोल का। जो क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस चीज़ में ज़्यादातर काम करता है, तो जो इन्फ्लेशन को रोकने में काफ़ी ज़्यादा रोकता है। कौन को क्वालिटेटिव, गुना तो क्वालिटेटिव, वो जो इन्फ्लेशन को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। भारत में बैंक जो प्राइमरी सेक्टर को लोन देते हैं उससे क्या क्या मतलब है, उससे किसको लोन देते हैं वो, तो इससे मतलब है कि वो कृषि यानी एग्रीकल्चर के लिए जितने भी माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं और जितने भी वीकर सेक्शन हैं तीनों को देते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो गया। कह रहा है कि बैंक रेट बढ़ने से क्या होता है, किसका संकेत है बैंक रेट बढ़ने से। बैंक रेट क्या होता है, जो RBI जो लोन देता है बैंकों को उसको कहते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट पर जो बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा कि जो भी इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी होगा वो भी महंगा हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी महंगा होता है बैंक रेट महंगा होने से।
मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, तो डिमांड इंड्यूस्ड मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है, उसको मॉनिटर करता है, यानी मांग प्रेरित मुद्रा प्रसार, डिमांड इंड्यूस्ड मॉनेटरी एक्सपेंशन, और उसके बाद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दोनों को। बैंक रेट बढ़ने से क्या होता है? बैंक रेट बढ़ेगा तो लोन भी महंगा, लोन महंगा होने के कारण लोग जो है लोन लेगा नहीं, तो जो क्रेडिट का संकुचन हो जाता है, यानी कि लोग जो है उतना लोन नहीं लेता है लोग। इसमें से कौन जो है क्वालिटेटिव कंट्रोल में नहीं आता? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है क्वालिटेटिव कंट्रोल में नहीं आता है। या फिर देख लेते हैं क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता है। क्वालिटेटिव में क्या क्या आता है? क्वालिटेटिव में आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट्स, डायरेक्ट एक्शन, मोरल इफेक्ट, डिफरेंशियल इंटरेस्ट स्कीम, ये सब जो आता है क्वालिटेटिव में आता है। क्वांटिटेटिव में वही डेपो, रिवर्स रेट, बैंक रेट, CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशंस आता है। क्रेडिट क्रिएशन में कौन कौन, भले यहाँ पे है क्रेडिट क्रिएशन में जो है कौन कौन भाग लेता है, मतलब उसके उनको शामिल होता है। तो कोई तो उसमें देखिए पहला ऑप्शन है कि जितने भी जो सेंट्रल बैंक है वो तो शामिल होता है। फिर उसके बाद जितने बैंक्स हैं, मतलब कि बैंकिंग सिस्टम या बैंक से वो भी है। और फिर डिपोजिटर और बोरोवर जो जमा करने उधार लेने वाला है, जितने वही काम रुपया से रिलेटेड होगा वो सब जो क्रेडिट क्रिएशन में आएगा, तो तीनों का तीनों हो जाएगा। अगर ACLR बढ़ाने से क्या होगा? ACLR बढ़ाएगा तो यानी बैंकों के पास अपने पास ज़्यादा रुपये रखना होगा, ज़्यादा रुपये रखने के कारण लोग कम लोन देंगे, तो कम लोन देने का बैंक को जो क्रेडिट एक्सपेंशन होगा वो जो है कम हो जाएगा। अगर इसमें से कौन जो है सही में मतलब कि अच्छे से मैच नहीं है? तो जो दामोदर कमेटी है वो बैंक ग्राहक सेवा सुधार से ही है, बैंक कस्टमर सर्विस से ये दामोदर समिति, ये जो है सही नहीं है। और इसके बाद बोले दामोदर समिति बैंक सर्विस सुधार से है। और रिजर्व बैंक जो CRR बढ़ा देगा तब क्या होगा? CRR बढ़ाने पे क्या होगा? CRR बढ़ाने पे रुपये जो मनी सप्लाई है वो जो है घट जाएगा। मनी सप्लाई घट जाता है, लोन वोन नहीं दिया जाता है तो मनी सप्लाई घट जाता है। लिक्विडिटी के हिसाब से इन लोगों को अरेंज करना है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड जो है करेंसी होता है 4 नंबर पर हो गया। उसके बाद होता है डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो 1 नंबर पर हो गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा लिक्विड जो सेविंग अकाउंट होता है वो होता है। सबसे कम लिक्विड जो होता है जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो होता है 4 1 3 2 हो जाएगा। नचिकेत मोर कमेटी है वो, उसका क्या कहना था? तो उसका कहना था कि जो इंटरेस्ट मिलता है उपभोक्ता को CPI के बेस पर मिलना चाहिए, मतलब इस कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन आता है ना, उस पर उसके हिसाब से इंटरेस्ट जो है बदलते रहना चाहिए। उनके बाद इनका था कि NBFC जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, उनको अलाउ किया जाए बैंकों के एजेंट के रूप में काम करने के लिए। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि किसी भी क्षेत्र से 30 मिनट के पैदल दूरी पर बैंक हो, ये इन्होंने नहीं कहा था। उसके बाद ये क्वेश्चन, इसको देखते हैं बाद में। ये क्वेश्चन है कि जो ग्राहक सेवा केंद्र नहीं होता है, बैंक साथी जो उसको कहा जाता है, उसमें क्या काम करता है? तो ये लाभार्थियों को अपने गाँव में अपने सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त का योग बनाता है, तो ये भी सही है। या ग्रामीण क्षेत्र में जो है विड्रॉल और डिपॉजिट का सुविधा देता है, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। ACLR के बढ़ने से क्या क्या होता है? ACLR बढ़ने से बैंक के पास नकदी कम, मतलब कि ऐसे तो उनके पास रुपया का डिपॉजिट और ज़्यादा ही रखना होता है, लेकिन जो लोन देने के लिए जो नकदी रखते थे लोग वो उसमें कमी आ जाएगा। उसके बाद सरकार को जो ज़्यादा रिसोर्स मिलेगा, उसके बाद बैंक का प्रॉफिट भी कम होगा, तो तीनों का तीनों सही है। रेपो रेट क्या होता है? जिसपे RBI जो है बैंकों को लोन देता है। जो RBI जैसे बैंक होता है वो किस प्रकार जो है क्रेडिट कार्ड क्रिएट करता है, तो वो जो है उसको छाप के पेपर करेंसी को छाप करता है, इशूइंग पेपर करेंसी। केंद्रीय बैंक छाप के करता है, और कमर्शियल बैंक जो होता है जो लोगों को रुपया जमा करता है उससे ही वो अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। क्वेश्चन है कि क्रेडिट कंट्रोल की कौन सी पॉलिसी है इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है डिमांड फॉर क्रेडिट इन द इकोनॉमी, यानी साख नियंत्रण की कौन सी नीति अर्थव्यवस्था साख की मांग को, माने डिमांड फॉर क्रेडिट को कौन सा जो है सबसे ज़्यादा डिमांड फॉर क्रेडिट को सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है? तो बैंक क्रेडिट पॉलिसी है प्रभावित करता है। अनुसूचित बैंक से शेड्यूल्ड बैंक से क्या मतलब है? तो वो उन बैंकों का जो कि जिनका किसी शेड्यूल लिस्ट में नाम है, दूसरी अनुसूची में सम्मिलित है, उन्हीं को कहा जाता है शेड्यूल बैंक। फिर ऑप्शन में से कौन सा एक बैंक है जिसका नाम जो है नदी के नाम पर रखा गया? तो वर्धा ग्रामीण बैंक का नाम नदी पर रखा गया है। कह रहा है कि बैंक जो ACLR है, ACLR से क्या क्या उद्देश्य है, ACLR को बढ़ाने का टाइम सबसे क्या उद्देश्य है, ऑप्शन पढ़ के बताना है। तो इससे पहला ऑप्शन है कि केंद्रीय बैंक के पास एक आ जाता है कंट्रोल आता है कि वो लोग जो है कि बैंक कितना ज़्यादा क्रिएट कर सकता है कितना नहीं, उसको मैनेज करना है, तो केंद्रीय बैंक के पास आता है। और बैंकों में जनता की को सुरक्षित व लिक्विड रखना, सेफ और लिक्विड रखना, वो भी सही बात है। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ना हो उससे भी रोका जा सकता है इसके द्वारा। बैंकों को दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितना वॉल्ट कैश रखने को है उतना फिक्स है वो कितना ही रखना है।
उससे SLR में वही होता है, ये सभी के सभी आ जाएगा इसमें। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के 96वें जन्म दिवस पे हुआ था। 96 जन्म दिवस पे हुआ था 2013 में नवंबर में। 96 पे हुआ था, 98 पे नहीं हुआ था। तो उस हिसाब से अगर मिसप्रिंट होगा तो ये वाला सही हो सकता है। अब महिला सशक्तिकरण, भारत का सशक्तिकरण, ये इसका नारा था, ये भी सही है। ये जो 1000 करोड़ से इसका शुरुआत हुआ था, 100 करोड़ से नहीं हुआ था। तो देख सकते हैं कौन सा ये कौन गलत है। RBI के बारे में कह रहा है कि ये जो इसका स्थापना हिल्टन यंग कमीशन पर 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जो कि सही है। इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ये भी सही है। ये 1 रुपये और छोटे सिक्कों को जारी करता है, ये गलत है। ये भारत सरकार की एजेंट के रूप में काम करता है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। 3 नंबर जो 1 रुपया छोटा सिक्का जो है वित्त मंत्रालय छापता है। रिजर्व बैंक को बैंकर्स बैंक कहा जाता है। इससे क्या मतलब निकलता है? इससे ये मतलब निकलता है कि जितने कमर्शियल बैंक है वो जो अपना डिपॉजिट जो है रिजर्व बैंक में रखते हैं, ज़रूरत पड़ने पर रिजर्व बैंक जो है इन कमर्शियल बैंक को लोन भी देता है। रिजर्व बैंक जो है इनको मॉनेटरी पॉलिसी में भी, इन लोगों को मॉनेटरी मैटर पर भी अपना सलाह वाला देते रहता है, गाइडलाइन जारी करते रहता है। 1, 2, 3 तीनों सही है। RBI जो है किस में करेंसी जारी करता है? सोना में, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ में? तीनों में ही करता है। फॉरेन सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ और सोना, तीनों में ही करता है। कह रहा है कि इंडिया ऐसा कंट्री में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उतना ज़्यादा प्रभावशाली काम क्यों नहीं कर पाता है? तो पहला कारण है कि विकासशील देश में जो भी मनी मार्केट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज होता है। इसके कारण इसको पूरा अच्छा से व्यापक रूप से काम करने में दिक्कत होता है। इन देशों में मनी मैनेजमेंट का बहुत कम ही अंश होता है, मतलब कि बहुत कम लोगों में मनी का सप्लाई होता है, जो कि पूरा रेगुलेटेड मनी होता है। उसके बाद चौथा नंबर का ऑप्शन में कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नॉन मॉनेटरी सेक्टर होता है। बहुत सारा ऐसा सेक्टर होता है जिसमें मतलब कि अनऑर्गेनाइज रहता है, उसका कोई पता ही नहीं चलता है कि वो कितना का टर्नओवर कर रहा है सब। इसके कारण भी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उतना इफेक्टिव साबित नहीं हो पाता है। 3 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इन देशों की सरकारें विकास के बजटीय नीति के रूप में हर बार घाटे की वित्त व्यवस्था का आश्रय लेती है। नहीं, घाटे का वित्त व्यवस्था को लाया जाता है, लेकिन हमेशा हर बार नहीं लाया जाता है, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा है कि क्या करेगा रिजर्व बैंक जिससे जो है मनी का सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो पहला में कह रहा है कि रिजर्व बैंक जो है लोगों से जो जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनको ख़रीदेगा। तो ख़रीदने से क्या होगा कि रुपया का देगा उनको, रुपया आने से फिर मनी की सप्लाई, इधर लोग खूब सामान खरीदने रहेगा। तो रिजर्व बैंक जो है वो बैंक रेट कम करेगा। बैंक रेट कम रहेगा तो लोगों को कम ब्याज पर लोन मिलेगा, जिसके कारण लोग फिर अपना सामान खरीदना शुरू कर देगा लोन उठा के। रिजर्व बैंक जो है और अधिक मुद्रा का माने कि करेंसी का छपाई शुरू कर दे, जिससे ही मार्केट में रुपये का फ्लो आएगा। रिजर्व बैंक द्वारा CRR में कमी, रिजर्व बैंक के द्वारा जो भी CRR रेट है उसको कम कर दिया जाए, तो उसके बाद भी लोग लोन खूब लेता है और आपको इसमें वृद्धि आएगा, तो ये सभी के सभी हो जाएगा। SLR से कौन सा ये? तो SLR जो है बैंकों के पास अपने पास जो नकदी रखना रहता है वो होता है SLR। इसको वित्तीय कंपनी ने कुछ लेना देना नहीं, म्यूचुअल फंड वालों से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो नीति जो RBI के द्वारा अपनाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के एक अस्त्र है। 1 और 4 सही हो गया। जितने कमर्शियल बैंक होते हैं उनका क्या क्या काम होता है? तो लोगों से जो है रुपये डिपॉजिट करवा के उन लोगों को लोन देता है, 1 नंबर सही है। उसके बाद है कि यह उद्योगों को विदेशी व्यापार के लिए ऋण के सही देता है, देवे करता है लोन। ये ये जो वायर कनेक्शन के थ्रू जो है ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि वायर कनेक्शन इसको इंटरनेट कहते हैं, उसके थ्रू लिंकों का सही तो बैंक में अब काम होता है। उसके बाद कह रहा है कि देखिए फॉरेन एक्सचेंज में जो रिस्क होता है उसके लिए कवर प्रोवाइड करते हैं, तो ये गलत हो गया। सिर्फ 1, 2 और 3 सही होगा। ये वाला भी सही होगा, जो कि वायर कम्युनिकेशन के थ्रू और ट्रांसफ़र सबको प्रोसीड करते हैं। देखिए 1881 में कौन है? 1881 में है अवध कमर्शियल बैंक। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक का ये से होता है 1 नोट पे, इसमें भी है ये। उसके बाद आता है PNB हो गया, PNB, N से 9 हो गया, B जो है 4, तो 1894 हो गया PNB का। उसका IDBI का कितना होता है? IDBI का होता है 1964, IDBI का 1964। SBI का होता है 1955, SBI का 1955, IDBI का 1964। SBI में तो 55 ऐसे सही लिखा था, तो SBI का 1955 हो गया। कह रहा है कि 14 बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 6 बैंकों का 1980 में हुआ था, 14 का 1969 में हुआ था। देखिए इसमें रिजर्व बैंक का कब हुआ था? 1935 में। तो 4 यहीं से ऑप्शन मिल जाता है। इन देख लेते हैं SBI का 1955 में, 2 नंबर में यहाँ पे है।
एग्जिम बैंक का हुआ था 1982 में, तो 1982। और NHB का कब हुआ था? NHB का हुआ था 1988 में। नेशनल हाउसिंग बैंक का हुआ था 1988 में। वाणिज्यिक बैंक के दायित्व है, जितने कमर्शियल बैंक हैं उनके क्या क्या दावा है? तो लोग समय जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं, और जो है वो लोग जो है केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक यानी जो होता है RBI उससे एक्स्ट्रा एडवांस में रुपया भी लेते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट वाला तो समझ में आता है। उसके बाद ये लोग सिक्योरिटीज़ को भी होल्ड करते हैं, सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं और एडवांस लेते हैं किससे? RBI से, केंद्रीय बैंक से। जो क्रेडिट क्रिएशन का जो कैपेसिटी होता है कमर्शियल बैंक का, वो किससे डिसाइड किया जाता है? तो डिसाइड किया जाता है एक नंबर पर कि लोग जो है कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा कैश विड्रॉल कर रहा है बैंकिंग सिस्टम से। और 2 नंबर पर है कि कमर्शियल बैंक जो है कितना ज़्यादा CRR मेंटेन कर रहा है, CRR कितना ज़्यादा मेंटेन कर रहा है, कितना ज़्यादा वो विड्रॉल हो रहा है कैश। जो सप्लाई किया जाता है करेंसी नोट्स का केंद्रीय बैंक के द्वारा, उसको नहीं। उसके बाद जो 3 नंबर भी नहीं होगा, इसको अरेंज करना है कौन सबसे बड़ा? तो ये सबसे बड़ा जगह इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसका 1948 में। और सबसे लास्ट में आएगा यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका कि हुआ था 1964 में। उसके बाद आएगा IDBI का 19 उसका भी हुआ था 1964 में ही। उसके बाद आता है ICICI, इसका हुआ था 1955 में। 1 2 3 4 CRR कम कर देने से क्या होगा? तो बैंक जो अधिक लोन देगा बैंकों को अधिक जो है लाभ होगा। कौन जो बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक है भारत का केंद्रीय बैंक। बेसल 3 समझौता है, एक या सरल शब्दों में बेसल 3 संबंधित है। बेसल समझौता होता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट होता है या फिर जो इकोनॉमिक स्ट्रेस आने वाला होता है उस सबको कैसे मतलब कि टैकल किया जाए, हैंडल किया जाए, उसी को लेकर बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी को बढ़ाया जाता है। तो B ऑप्शन हो जाएगा। पर कौन जो है गलत है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा स्थापित ATM जो है वाइट लेवल है, तो सही बात है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन को 1995 में शुरू किया गया, ये भी सही बात है कि 1995 में शुरू किया गया। IRDAI, तो IRDAI है इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हेडक्वार्टर हैदराबाद में भी सही है। उसके बाद ICICI जो है विदेश में से दुनिया सबसे बड़ा बैंक है, तो गलत है। RBI द्वारा शुरू की गई अपने ग्राहकों के लिए KYC योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो बेहतर बैंकर और ग्राहक संबंध स्थापित करना, बैंकर और ग्राहकों में बेहतर संबंध स्थापित करना। निम्न में से कौन जो है निजी क्षेत्र के बैंक नहीं है? प्राइवेट सेक्टर का बैंक नहीं है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है वो सरकारी बैंक आता है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंचुरियन, ग्लोबल बैंक ऑफ पंजाबी सकते हैं, लेकिन ओरिएंटल बैंक जो है सरकारी में आता है। बैंक दर वह दर है, इस पर विचार करना है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से कम दिन के लिए जो लोन दिया जाता है उस पर लेता है, सही बात है। उसका ग्राहक कौन होता है? बैंक होता है, सरकार होता है। उसको जनरली बैंक, कमर्शियल बैंक से लोग होते हैं, तो उनको जो देता है वो बैंक रेट। रेपो दर है, उस पर रिजर्व बैंक जो वापस ज़्यादा समय के लिए जो उधार लेता है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। SIDBI की स्थापना की गई है। SIDBI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम ही है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करना। जो रीजनल ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होता है उसका काम क्या होता है? तो किसान या फिर कमज़ोर वर्ग को लोन देना, या फिर जितने भी गांव के सामान्य ऑर्डिनरी लोग हैं उनको लोन देना, और या फिर जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उन लोगों को एक सब्सिडरी के रूप में उनको कम्प्लीमेंट करता है। उन लोगों का एक पूरक होता है, वही कम्प्लीमेंट करता है उन लोगों को, क्योंकि जनरली से 50, 15 और 35 होता है ना रेशियो। 50 सेंट्रल गवर्नमेंट का पूंजी, 15 स्टेट गवर्नमेंट का, 35 जो है किसी बैंक का, कमर्शियल बैंक का। उसके बाद लास्ट ऑप्शन कह रहा है क्या कि वो जो इंडियन एग्रीकल्चर रिफाइंड कॉर्पोरेशन है, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसको जो है रिप्लेस कर देता है। ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं 2014 में जो एक्ट है उसमें क्या था कि उनके अंदर जो ऑथराइज कैपिटल है उसको जो है 2000 करोड़ तक बढ़ाने का प्रावधान, और मिनिमम जो है 1 करोड़, मैक्सिमम जो 2000 करोड़ तक बढ़ा सकते हैं। दोनों का दोनों सही है। MB नायर कमेटी जो है वो रिकमेंड किया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हटाने की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट उसको सबको मिलाकर एक प्रायोरिटी सेक्टर में रखने के लिए बोले MB नायर कमेटी।
जून 2015 में आरबीआई जो है पंतर बैंक से संबंधित सही कदमों का चुनाव करना है। तो जून 2015 में आरबीआई जो है वो माइक्रो इंस्टीट्यूशन को अलाउ किया पूर्ण रूप से कमर्शियल बैंक की तरह काम करने का। जून 2015 में 30 अगस्त 2015 को पश्चिम बंगाल में बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज ने बंधन बैंक नाम का पूर्ण बैंक शुरू कर दिया। जून 15 को लाइसेंस दिया गया माइक्रो इंस्टीट्यूशन में काम करने के लिए। 23 अगस्त 2015 को बंधन बैंक से नाम से बैंक शुरू हुआ। दोनों के दोनों सही है। इनमें से कौन भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? सबसे मेन जो है फिक्स डिपॉजिट है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना होता है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपना पहला ब्रांच खुला था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। में से कौन से कथन नचिकेत मूर्त समिति की सिफारिश में है? 1 जनवरी 2016 तक हर वयस्क का अकाउंट हो, इनका नचिकेत मूर्त समिति का सिफारिश था। गरीबों व छोटे उद्यमियों को कर्ज के लिए नए पेमेंट बैंक खोला जाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हर 15 मिनट की दूरी पर बैंक स्थित हो। तो 1 और 3 हो गया। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी बैंक की विशेषता है ये 3 तरह का कर्जा देगा। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी बैंक। इसका लोन का अमाउंट जो है 50,000 से लेकर 10 लाख तक के बीच में होगा। ये छोटे उद्यमियों को दिया जाएगा कम ब्याज पर। उसके तहत सबसे पहले उसको कोशिश किया जाएगा SC ST वालों को लोन प्रोवाइड करने का। ये सभी आता है इसमें। जो पेमेंट बैंक है उनकी विशेषता क्या है कि ये लोन नहीं दे सकते हैं। खाताधारक जो है 1 लाख तक इसमें राशि जमा कर सकते हैं और ATM में डेबिट कार्ड मिल सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। 1 लाख जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, ATM डेबिट कार्ड रख सकते हैं, बैंक जो है लोन नहीं दे सकते हैं। अब लीड बैंक का काम कौन करता है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। जब से SLR और CRR लाया गया तब से इसके बारे में कौन सा कथन सही है? ये पहला है कि इसमें है कि दोनों को कम किया गया है। दोनों को जो सबसे स्टार्ट किया तब से कम किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक को बढ़ाया गया, घटाया गया या फिर दोनों बढ़ाया गया है, दोनों को कम किया गया है। नरसिंह बाबा कमेटी का क्या था? नरसिंह बाबा कमेटी का था कि बैंकिंग जो है अपना स्ट्रक्चर सुधार, बैंकिंग स्ट्रक्चर में सुधार आने के लिए नरसिंह कमेटी था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का क्या काम है? सभी नोट व सिक्के जारी करना नहीं, छोटे 1-2 के नोट ही सब जारी नहीं करता है, लेकिन सभी नोट और सिक्के का वितरण यही करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का DI डिसाइड करता है। भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य के अंतर्गत सरकारी एजेंट की भूमिका जो है यही निभाता है। तो 2, 3, 4 सही हो गया। आगे कम करें, मुंबई करें, बाकी बैंक ऑफ बैंक, रिजर्व बैंक, इनके किसी में कोई खाता नहीं हो सकता है, बाकी सरकार का हो सकता है, बाकी जगह का लाइसेंस क्यों एक्टिव लाइसेंस क्यों, ठीक है, बाकी जगह नोट के पास शासन कम से कम 115 करोड़ का चाहिए, 115 करोड़ का, इंडिया में कितना देखो ऐसा होता है, ये इंडिया में 115 निकाल दिया, ऐसे देखो, 5 रुपए के नोट पर किसका चल गया, गवर्नर आगे इसमें से कौन जो बैंकिंग सेक्टर में सुधार का सुझाव दिए? तो सुधार का सुझाव दिए थे नरसिम्हा कमेटी हो गया। RBI के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वह केंद्र सरकार का बैंकर है, मौद्रिक नीति बनाता है, लागू करता है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, सही है। वह भारत सरकार में ऋण आदान कार्यक्रम से हाँ सरकार लोगों को ऋण देता है। ठीक है, तो कौन सी परिभाषिक शब्दावली उस क्रियावली की? इसमें से किसके तहत जो है किस मैकेनिज्म के तहत कमर्शियल बैंक जो है उल्टा सरकार को उधार देता है? तो SLR के तहत। SLR जो होता है स्टेटरी, उसी के तहत सरकार को उल्टा कमर्शियल बैंक जो है लोन देता है, उधार देता है। उसके बाद आता है कि रिजर्व बैंक का क्या क्या काम है? तो शीर्ष बैंक है। उसके अलावा ये जो है मुद्रा आपूर्ति के को नियमित करता है। उसके अलावा ये जो है व्यापारिक घरानों को नहीं ऐसा नहीं देता है, नाबार्ड को सुपरवाइज करता है। ये सही हो गया। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू इंक्रीज फॉर CRR जो बढ़ता है, CRR बढ़ता है कैश रिजर्व रेशियो, उससे क्या होता है प्रभाव? ये जो है जो साक्ष रीजन यानी कि जो लोन दिया जाता था उसको कम कर देता है, लोन कम लोग लेता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? इसमें ब्याज और मूल जो नहीं मिलता उसी को NPA कहा जाता है। कौन सा रिजर्व बैंक का काम नहीं है? तो क्रेडिट जो लोगों को लोन देना है इसका काम नहीं है, क्रेडिट क्रिएशन जो इसका काम नहीं है। तो विचार कीजिए कौन सबसे पहले आया? स्टेट बैंक सबसे पहले 1955 में आया। उसके बाद जो है ये वाला लीडिंग बैंक स्कीम, लीडिंग बैंक स्कीम जो है 1969 में आया। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड का 1982। नाबार्ड ना बा कैसे लिखा था? ना बी तो 982 1982 में हुआ था नाबार्ड का। लीडिंग बैंक स्कीम का लीड करने के लिए 1969 हो गया। रीजनल रूरल बैंक हो गया 1975। 75 साल के आदमी खूब मैंने बुढ़वा सब खूब खुलवाता है। यूनियन बैंक का 1975। तो 4, 2, 1, 3 हो गया।
आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में, बैंकों का बैंक आरबीआई का रहता है। किस बैंक में कोई व्यक्ति अपने आरबीआई में नहीं खुलवा सकता? आरबीआई के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? लेखा वर्ष जुलाई से जून, आरबीआई का लेखा वर्ष जो है जुलाई से जून होता है। जो उस पर रिजर्व बैंक के नोट विभाग के पास हर समय कितना का सोना होना चाहिए? हमेशा 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। इंपीरियल बैंक कैसे अपना किस इंपीरियल आई से शुरू होता है, तो आई से खत्म हुआ है, तो 1921 में शुरू हो गया था इंपीरियल बैंक। उसके बाद में आरबीआई मर्जर हो गया। 10 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश के देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। वहाँ पे 20 रुपये और इससे अधिक का जो छपाई होता है कहाँ होता है? करेंसी नोट में देवास में ही होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के जितने कमर्शियल बैंक होते हैं उससे सबसे ज़्यादा शाखा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, जनसंख्या ज़्यादा इसलिए वहीं पे ज़्यादा है। स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तैरता हुआ एटीएम जो है कोची में है स्टेट बैंक का। और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के उनके जो प्रवर्तक बैंक है, जिसके मतलब कि जिससे वो कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसे पूर्वरक के रूप में काम करता है, उसे विलय करने की संतुष्टि किसने की थी? खुसरो समिति बोले थे, क्योंकि नई प्रवर्तक बैंक है उसमें मिल जाना चाहिए। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो यूएसए का। यूएसए के केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? एग्जिम जो है आयात निर्यात को देखते हैं, आरबीआई बैंकों का बैंक, आईडीबीआई औद्योगिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गया। एफसीआई होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिख रहा है कमर्शियल संस्थाओं को, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, ये गलत हो गया। निजी क्षेत्र में बैंक का अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को अनुमति है? निजी क्षेत्र के लिए मैक्सिमम 49%। आईबीए का क्या फुल फॉर्म होता है? आईबीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन होता है। आपको निजी बैंक, प्राइवेट बैंक खोलना था, कम से कम कितना पूंजी होना चाहिए? तो कम से कम 500 करोड़, मिनिमम 500 करोड़, 200 करोड़ से बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया गया। सरकार जो है अपना लोन लेती है, इसको वेज एंड मीन्स एडवांस कहा जाता है। वेज एंड मीन्स एडवांस ये किससे लेती है? तो आरबीआई से लेती है। किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारण माना जाता है? मुद्रा की क्रय शक्ति, मतलब कि आपको सैलरी अगर 2000 मिला तो 2000 सैलरी मतलब में नहीं हुआ, 2000 से मान लिया 5 किलो चावल खरीद सकते हैं, वही आपका मुद्रा से कितना चीज़ खरीद सकते हैं उसी को शामिल किया गया इसमें। निम्नलिखित भारतीय बैंक में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? जो फेडरल बैंक जो है ये इंडिया का नेशनलाइज बैंक नहीं है, अमेरिका का है ही, वही कॉर्पोरेशन है। देना बैंक, विजय बैंक इंडिया का है। इसमें कौन सा मैचिंग नहीं थी? एबीएन एमरो बैंक, एबीएन एमरो जो नीदरलैंड के बैंक है, एबीएन एमरो जो है नीदरलैंड का है। वार्कलेज यूके का है। कुर्कामन जो है साउथ कोरिया का है। कुर्कामन साउथ कोरिया का बैंक है, और एबीएन नीदरलैंड का है, वार्कलेज जो यूके का है। सिर्फ यही सही है, वार्कलेज यूके। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का। इन्फ्लेशन से क्या गलत है? इन्फ्लेशन से असत्य है। कारण इन्फ्लेशन के चलते जो है कीमतों का दाम बढ़ता है, सही है। इसकी गणना जो है थोक कीमत सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाता है, सही है। और इसके नापने के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर भी ध्यान रखा जाता है, जरूरी नहीं है सिर्फ थोक पर ध्यान, सही भी सही है। इसमें कह रहा है कि इन्फ्लेशन घटता है ना तो महंगाई, रुपये का दाम कम नहीं होता है, नहीं थोड़ी होता है। जब इन्फ्लेशन घटेगा तो सामान तो सस्ता होता है, तो डी जो है गलत हो गया। इसमें से कौन जो है फॉरेन जो एक्सचेंज होता है गुड्स का, फॉरेन इंपोर्ट जो एक्सचेंज और इंपोर्ट होता है गुड्स का, उसको कौन अप्रूव करता है? रिजर्व बैंक अप्रूव करता है। 1969 के जो नेशनलाइज हुए इसमें कौन शामिल नहीं हुआ था? भारतीय जो स्टेट बैंक है उसमें शामिल नहीं है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैसे कमर्शियल बैंक, इसमें से कौन नहीं है? तो जो शहरी सहकारी बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये जो है कमर्शियल बैंक में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ ए बैंक का मेन फंक्शन नहीं है। फैसिलिटिंग द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सामान से रिलेटेड इसका कोई काम नहीं है। लोन, चेक, बैंक ड्राफ्ट इस सबसे, लेकिन सामान से रिलेटेड इसका कोई काम नहीं है। द इंटरेस्ट रेट ऑफर ऑन सेविंग अकाउंट इन ऑल नेशनलाइज कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाई, इसमें से कौन डिटरमाइन करता है कि कितना जो है? इनमें से कोई डिसाइड नहीं करता है कि कितना उसको जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा, कितना सेविंग अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा। भारत के जो कमर्शियल बैंक के कार्यों में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है परचेज खरीदना और बेचना। क्या? शेयर्स और सिक्योरिटीज़ किस क्लाइंट के बिहाफ में सिक्योरिटीज़ को खरीदना और बेचना। उसके बाद एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी के रूप में काम करना, एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी ऑफ फीस, ये 1 और 2 दोनों सही है। कह रहा है कि बैंकिंग और के बारे में क्या सही नहीं है? तो कह रहा है कि ये जो आरबीआई नियुक्त करता है सही है, भारतीय और अभारतीय सभी का शिकायत सुनता है, ये फ्री में होता है। उसका सी और में क्या कह रहा है कि इसका जो भी ऑर्डर देता है वो फाइनल है, वो एकदम मानना ही पड़ता है। नहीं, ये ऐसा बात नहीं है, उसके लिए अपीलेट कमेटी में इसका अपील भी कर सकता है। इसका डिप्टी गवर्नर इसका सुनवाई करता है।
जो NBFC होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उनके बारे में क्या इसमें विचार करना है, कौन सही है कौन गलत है। सरकार जो सिक्योरिटी जारी करता है उसको खरीद बेच नहीं सकता, वो तो कोई भी खरीद बेच सकता है, इसलिए तो गलत हो गया। ये बचत की खाता की तरह मांग, मतलब कि लोग जैसे बचत खाता की तरह लोगों से डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो केवल 2 जो है वो सही है कि ये नहीं कर सकते हैं। इसमें से किसके थ्रू जो है कमर्शियल बैंक सरकार को उधार देता है, SLR के तहत देता है। PPF खाता में मैक्सिमम जो कितना रख सकते हैं, 1.5 लाख। विच आर द फॉलोइंग इसमें से फॉरेन बैंक कौन है, ING वैसा बैंक जो महाराष्ट्रन बैंक है। सबसे ज़्यादा FD पर ब्याज किसको मिलता है, तो सीनियर सिटीजन को मिलता है। टीजर ऋण क्या होता है, टीजर ऋण जो होता है उसमें स्टार्टिंग में जो इंटरेस्ट कम लगता है, बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ते जाता है। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जारी नोट प्राप्त होता है, वो जो ग्राहक वापस चाहता है, बैंक को निम्न से क्या कार्रवाई करनी चाहिए, नोट को जो है सीज करके रख लेना चाहिए और उसको रिटर्न नहीं करना चाहिए। अशुद्ध ऋण का मतलब कि बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी कंपनी को दिया राशि जिसका भुगतान नहीं होने वाला है, कंपनी कोई राशि लेकर भाग गया, उसका पेमेंट नहीं करने वाला, उसको हम लोग बैड डेप्ट कहते हैं। RTGS के तहत मिनिमम अमाउंट 2 लाख है, मैक्सिमम कोई फिक्स सीमा नहीं है। क्राइसिस के टाइम पे जो बैंकों को मदद कर सकता है उसको उसी को SLR का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जो कस्टमर जो होता है बैंक का देनदार यानी कि डेप्टर होता है, मतलब कि उसको ट्रस्ट के रूप में एक्स्ट्रा रुपये दे दिया जाता है, देनदार होता है डेप्टर। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार, सब प्राइम उधार जो है वो कौन देता है, ऐसे उधार करता है जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, जिसका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा नहीं है, उसको हम लोग सब प्राइम लेंडिंग में कंसिडर करते हैं। PLR होता है प्राइम लेंडिंग में, इसका क्रेडिट अच्छा होता है। किस कार्ड से बैंक को सबसे ज़्यादा जोखिम होता है, क्रेडिट कार्ड से जोखिम होता है, क्योंकि बिना रुपया के भी दिया देना पड़ता है। लेकिन कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है, मोबाइल बैंक जैसे कुछ नहीं होता है, टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग होता है। कौन सा कमर्शियल बैंक जो है सोर्स वी सब तो फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर कमर्शियल बैंक का किस में से कमाई नहीं होता है। जो RBI के पास जो उनका CRR होता है उससे 1 भी रुपया उस पर नहीं मिलता है, उन लोगों को उस पर फ़ायदा नहीं होता है। सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के जो क्वांटिटेटिव पॉलिसी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक, जो क्वांटिटेटिव में कौन शामिल नहीं है, तो मोरल सस्पेंशन जो है वो क्वालिटेटिव में था, क्वांटिटेटिव में नहीं आता है। बड़ी संख्या में ATM होने के बावजूद अभी लोग बैंक शाखा में जाते हैं, इस मसले का नियम से क्या कारण हो सकता है। इसका कारण है यह जमा राशि जमा नहीं होता है, रुपया नकदी वितरण क्षमता जो है लिमिटेड होता है, कोई मानवीय संपर्क नहीं होता है, इसलिए लोगों को मतलब कि हेल्प नहीं मिल पाता है। तीनों के तीनों सही है। बैंक की जो शाखाएँ सीधे विदेश मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है, उन्हें विदेश मुद्रा के डैश का ऑथोराइज डीलर कहा जाएगा, ऑथोराइज डीलर। स्वाभिमान योजना जो है ग्रामीण बैंकिंग से रिलेटेड लाया गया था बहुत पहले। 2000 के नोट के पीछे जो है मंगलयान का छपाया हुआ अंतरिक्ष में पहला भारत का मिशन था। जो भारत सरकार नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 का 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का घोषणा हुआ था। आधार से रिलेटेड लेन देन के लिए आँख की पुतली के स्कैन की सुविधा सबसे पहले एक्सिस बैंक चालू किया। हाल ही में RBI द्वारा 50 के नोट पर किसका पृष्ठ पर भाग पर फोटो छपा है, तो हम्पी के पत्थर का बना रथ का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसका कौन उद्देश्य नहीं था। तो डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य था कि क्या हो कि अमाउंट ऑफ कैश को घटाया जाए, डिजिटल मेथड से ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंक्रीज द टैक्स बेस्ड टैक्स, मतलब लोग उसके कारण टैक्स ज़्यादा देंगे, काला धन खत्म होगा। तो GDP का विकास दर में वृद्धि, GDP से कोई रिलेटेड नहीं था। रुपये जारी किया गया, रुपये कौन जारी किया, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, राष्ट्रीय प्रतिभूति नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट लिमिटेड जो है रुपये जारी किया गया है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। चैप्टर कंप्लीट हो गया सब कुछ।